हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशांत तिवारी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेम सेक्स मैरिज पे पिटीशन सुन रही है उसमें फोर्थ डे ऑफ हियरिंग में 25 अप्रैल को क्या हुआ। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन पुट किया। वो क्वेश्चन ये था कि रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज वुड रिक्वायर री एनेक्टमेंट और अदर लॉज, सो इज दिस आवर जॉब। तो वो उन्होंने पूछा कि जो सेम सेक्स मैरिज अगर रिकग्नाइज होती है तो उसमें बहुत सारे लॉज में एनेक्टमेंट की ज़रूरत होगी, बहुत सारे लॉज में अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। तो क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट का है? बिकॉज एनेक्टमेंट का जो वर्क दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो लेजिस्लेचर का है, दैट इज पार्लियामेंट का है या स्टेट लेजिस्लेचर का है। तो देखते हैं आगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि अगर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाता है, दैट मीन इसको लीगलाइज किया जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पर्सनल लॉज पे जो गवर्न करते हैं सक्सेशन को, एडॉप्शन को एंड इनहेरिटेंस को। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम सेक्स कपल्स पे भी अप्लाई होता है। तो इस पर सीजेआई ने क्या रिमार्क किया वो देखते हैं। इफ वी सब्स्टिट्यूट मैन एंड वुमेन with person and husband and wife as a spouse in a special marriage act, then can we stop at that? What if two Hindu men married or two Hindu women married? Then what will happen to interstate succession? When a woman dies, there is a different line of succession. So long there is a dignity or right to family, I understand. The difficulty is, can we say this much and not further? Where do we stop? तो सीजेआई ने क्या मतलब जो क्वेश्चंस था उनका उनका कुछ कहने का मतलब ये था कि कहां पर हम रुकेंगे। जहां तक तो बात डिग्निटी की है और राइट की है वो तो ठीक है, उसको हम लीगलाइज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जाता है रिलेटेड विद सक्सेशन, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस। बिकॉज हमने देखा है कि जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है या फर्दर किसी भी और पर्सनल लॉज में सक्सेशन के जो रूल्स होते हैं वो विमेन एंड मेन पे डिफरेंटली अप्लाई होते हैं। बट इन केस ऑफ सेम सेक्स कपल वो रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज है। जस्टिस भट्ट ने प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पूछा कि क्या पर्सनल लॉज को चेंज करना या सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना और उसमें जो फर्दर एनेक्टमेंट्स चाहिए होंगे, जो अमेंडमेंट चाहिए होंगे, क्या ये सब करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो सीजीआई ने फर्दर क्या कहा कि कोर्ट वुड एंड अप effectively गिविंग अ वैल्यू जजमेंट एज टू हु विल बी एक्सक्लूडेड बाय सच रिकॉग्निशन। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नुएंसेस हैं जो कोर्ट को भी कहीं कहीं शायद ये लग रहा है कि अगर लेजिस्लेचर ही करे, दैट इज पार्लियामेंट करे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। Again, Supreme Court highlights this aspect that if Supreme Court legalizes same-sex marriage, then that is having a widespread ramifications और उसकी वजह से कई सारे वैल्यू जजमेंट जो है, स्टैट्यूटरी वैल्यू जजमेंट अनविलिंगली और विलिंगली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया जाएगा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक कंसर्न दिखता है। जस्टिस भट्ट जो है वो एक कंसर्न और हाईलाइट करते हैं और वो है सेक्शन 21A जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का। वो क्या है? दिस लॉ इज टू प्रिजर्व द एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉज, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ शाइंग अवे फ्रॉम दिस। तो ऐसा जस्टिस भट्ट कहते हैं। तो सेक्शन 21A ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट यही कहता है कि अगर कोई भी हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन हैं और उनकी शादी होती है तो उनमें जो डिसेबिलिटी है सेक्शन 19 और 21 की वो नहीं अप्लाई होगी। बेसिकली पिटिशनर्स जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो सीजेआई उस पे पूछते हैं कि मान लीजिए दो सेम सेक्स कपल हैं, अगर वो रिलीजियस और पर्सनल लॉज में मैरिज करना चाहते हैं तो उनका क्या। इस पर जस्टिस भट्ट एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू ट्रूली रिप्रेजेंटिंग द एंटायर एलजीबीटी कम्युनिटी, देयर मे बी वन हु वांट टू प्रिजर्व देयर रिलीजियस चॉइसेस। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो रिलीजन न्यूट्रल एक्ट है।
तो जस्टिस भट्ट भी फिर उसी बात को दोहराते हैं। वो कहते हैं जो पिटिशनर्स को कि आप पूरे एलजीबीटी कम्युनिटी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मान लीजिए कुछ कपल्स उसमें ऐसे भी हो जो अपने रिलीजियस जो उनके लॉज हैं उसमें मैरिज करना चाहते हैं, तो उनका क्या होगा। तो सीजेआई ने और जस्टिस भट्ट ने ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इनको रेज किया। Senior advocate Geeta Luthra made submissions for same-sex couple who were denied recognition under the Foreign Marriage Act. What she says, what a travesty this is that a country where there is a robust fundamental right, but I am being denied all these rights. While making his submission, another advocate, that is one senior advocate, Anand Grover, said that the notion that same-sex relationship are an urban elitist concept is incorrect. तो मिस्टर आनंद ग्रोवर क्या कहते हैं कि ऐसा सोचना कि ये एक अर्बन कंसेप्ट है सेम सेक्स रिलेशनशिप और एलिटिस्ट कंसेप्ट है, ये गलत होगा। उनके हिसाब से ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। Another senior advocate, Jaina Kothari, appearing for a transgender activist, argued that the notion that a family always has a father and mother may not be correct. When Menaka Guruswamy argued that marriage is a matter of conscience under Article 25, Justice Bhatt posed the question, can we presuppose the creation of law? We are in a situation where there is a no civil right act, so how do we intervene? We are one step forward and one step backward. Both things have to go together. This right has to go with a law. No right is wider than Article 21, but still, here, when we speak of offences, it has to be go through a law, and in some cases, legislative vacuum had to be remedied by parliament. You are stitching verdicts and say that there is a right to same-sex marriage. Senior advocate Saurabh Kripal stressed that courts have to step in when there is an infraction of fundamental rights. सौरभ कृपाल वो सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम कोलेजियम ने रेकमेंड किया है दिल्ली हाई कोर्ट में जज के एलिवेशन के लिए, बट उनका जो नाम कोलेजियम ने रेकमेंड किया था उसको अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। Advocate Vrinda Grover pointed out that due to hostility of families of such couples, they are often limited to non-conjugal intimate relations. So she says what we are conveying before this court is a new imagination of marriage, family, and love, care, and respect is the foundation of this new concept. So this is all about the fourth day hearing of the Constitution Bench. So please like and subscribe the channel. Thank you.